कहानी की शुरुआत होती है सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 से, जहां हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिनवू ने एक ग्रीस और शैडो सोल्जर्स की मदद से सभी आइस पेयर्स को मार दिया था। और इसके बाद जिनवू अराइज बोलकर सभी आइस पेयर्स को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। फिर हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बाहर 3 दिन बीत चुके होते हैं, हालांकि डंजो के अंदर केवल कुछ घंटे ही हुए होते हैं। तभी हमें वांग डोम सू को दिखाया जाता है, जो जिनवू को मारने के इरादे से यहाँ पर आया था, लेकिन वो उसका इंतजार करते करते थक चुका होता है और वह गुस्से में खुद से कहता है कि शायद जिनवू इस रेड डंजो में मर चुका होगा और उसका यहाँ रुकना केवल अपने समय को बर्बाद करना है। और फिर वो गेट छोड़कर जाने लगता है, लेकिन जाते समय उसे कुछ याद आता है और वो मिस्टर आन से कहता है कि जिनवू व्हाइट टाइगर गिल्ड का सदस्य नहीं था, फिर भी वह गेट के अंदर कैसे गया। इस पर मिस्टर आन, जो कि गेट की देखभाल कर रहा होता है, वह कहता है कि जिनवू उसका दोस्त है और उसने केवल उसकी मदद करने के लिए उसे अंदर जाने दिया। यह सुनकर डोंग सू को शक होता है और वो मिस्टर आन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और कहता है, तुमने क्या सोचा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बात मान जाऊंगा? तुम्हारी ये चालें मुझ पे नहीं चलेगी। इससे पहले कि डोंग सू और ज्यादा गुस्सा होता, तभी बेक पीछे से आता है और डोंग सू का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। फिर हम बेक को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए और उसकी बॉडी में से पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। तभी वांग डोंग सू गुस्से में बेक को जवाब देते हुए कहता है कि तुम जैसे छोटे शहर के गिल्ड मास्टर मुझे आदेश देने की कोशिश कैसे कर सकते हो? दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है और उनके चारों ओर की हवा भारी हो जाती है। मिस्टर आन, जो दोनों के बीच खड़ा होता है, वह अपने मन में सोचता है कि अगर ये दोनों इस रैंक के हंटर्स आपस में लड़ने लगे तो यहाँ की स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। फिर हमें डंजो के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम चुल, जो पहले ही अपनी पूरी टीम को खो चुका है, वह ठंड से कांपते हुए जंगल से गुजर रहा होता है। लेकिन तभी वह अपने चारों ओर मरे हुए आइस पियर्स को देखता है और सोचता है, क्या ये काम एक ई रैंक के हंटर का है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। उससे यकीन नहीं होता कि जिनवू ने ये सब किया है। ये सब देख वह डर जाता है और घबराते हुए किम चुल जंगल के अंदर भागने लगता है। इसी बीच वह जंगल में जिनवू की टीम को देखता है, जो कि आग जलाकर आराम से बैठी होती है और उनको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वे किसी हॉलिडे पर आए। यह देखकर किम चुल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वह चिल्लाते हुए उनके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी टीम मारी गई और तुम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हो। तुम्हारे पास खाना, पानी और आराम करने के साधन है। ये सब तुमने मुझसे क्यों छिपाया? वह इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वह धमकी देते हुए कहता है कि मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर किसी ने यह नहीं बताया कि यह सब मुझसे किसने छिपाया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी किम चुल पार्क हिजिन को देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि पार्क हिजिन, जो हाल ही में जिनवू की टीम में शामिल हुई है, शायद इसी ने यह सब प्लान किया है। वह गुस्से से टीम के पास आने लगता है, लेकिन तभी जिनवू पीछे से आता है और किम चुल को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वह काफी दूर जाकर गिरता है। जिनवू की ताकत को देखकर बाकी लोग एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं और इसके बाद जिनवू सभी टीममेट को सतर्क रहने के लिए बोलता है। तभी जिनवू किम चुल से कहता है कि तुम्हारे सारे टीममेट तुम्हारी वजह से मारे गए और तुम्हारी वजह से अब हम सब एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। जिनवू उसे ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे किसी का पावरफुल ऑरा फील हो रहा था। फिर वह कहता है कि तुम लोग बहुत ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग अपनी प्रेजेंस को मुझसे छुपा नहीं सकते। खैर, जिनवू की इतना बोलते ही वो सभी आइस लेयर्स, मतलब कि आइस एल्फ, वहां पर अफेयर हो जाते हैं और तभी जिनवू देखता है कि आइस एल्फ के साथ उनका लीडर भी मौजूद होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि आइस एल्फ के लीडर का नाम बारूका है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है, इसीलिए मैं तुम्हें इसका नाम बता रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे जल्द ही इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करना है। इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। फिर हमें पता चलता है कि असल में ये इस पूरे डजो का बॉस है, मतलब कि जब ये हारेगा तभी ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तभी बारूका जिनवू से बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि कोई नॉर्मल ह्यूमन हमारी प्रेजेंस को सेंस कर पाएगा। तभी जिनवू से कहता है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जिनवू के इस बात से उसकी टीममेट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह मॉन्स्टर की लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। ये बात उनके लिए इसलिए शौकीन थी क्योंकि इंसान मॉन्स्टर की लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बारूका भी इस बात से हैरान हो जाता है कि जिनवू उसकी लैंग्वेज में बात कर रहा है। तभी जिनवू अपने मन में सोचता है कि ये सारी चीजें शायद सिस्टम की वजह से हो रही है। तभी बारूका जिनवू से बोलता है कि मेरे टीम में एक बंदा है जो तुमसे मिलना चाहता था और उसने मुझे बताया कि उन इंसानों में एक ऐसा इंसान है जो तुमसे फाइट करना चाहता है। दूसरी तरफ जिनवू को जब ये पता चलता है कि ये वही आइस एल्फ है जिसने उस कमजोर सी रैंक के हंटर को एरो से मारा था और उसी ने दूसरे एरो से जीना की फ्रेंड पे अटैक किया था, लेकिन जिनवू ने उसे बचा लिया था। और जैसे ही जिनवू को ये बात याद आती है तो वो पलक झपकते ही उसे आइस एल्फ का गलादड़ से अलग कर देता है। ये देखकर बारूका और जिनवू के टीममेट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो बारूका उससे कहता है कि तुम तो इंसान नहीं हो, तो तुम इंसान
की तरफ क्यों हो। तो यहाँ पर जिनवू को बारुका की बात समझ में नहीं आती, तो बारुका उसे बताता है कि हम दोनों के मन में एक ही आवाज आती है इंसानों को मारने की, और तुम्हें देखकर मेरे मन में ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही है। तभी बारुका जिनवू को एक डील ऑफर करता है। तभी जिनवू मन में सोचता है कि ये किस तरह की आवाज की बात कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ इसलिए मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। और दूसरी तरफ बारुका जिनवू से बोलता है कि हम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे पीछे जो इंसान खड़े हैं वो हमें सौंप दो, तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तभी जिनवू उससे पूछता है कि तुम हो कौन और तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। लेकिन तभी वहाँ पर एक गेज होता है, और मैं आपको बता दूं कि गेज उसे कहते हैं जब आप कोई गेम खेल रहे हो तभी वो गेम बीच में अटक जाता है और फिर गेम वापस स्टार्टिंग से शुरू होता है, तो उसे ही गेज कहते हैं। तभी जिनवू देखता है कि वही टाइम फिर से रिपीट होता है और बारुका फिर से अपनी बात को रिपीट करना शुरू कर देता है। तभी जिनवू सोच में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या। तभी बारुका उससे कहता है कि तुम अकेले हो, अगर तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो तो तुम साफ देख सकते हो कि मेरे पास कितने लोग हैं। तभी जिनवू अपनी शैडो मोनार्क आर्मी को वहाँ पर बुला लेता है। ये देखकर बारुका और जिनवू की टीममेट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी दोनों पार्टी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जिनवू के टीममेट्स उस फाइट से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी कुछ आईसेल्फ उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनवू उन सभी आईसेल्फ को बहुत आसानी से मार देता है और हम देखते हैं कि दोनों आर्मी के बीच में काफी खतरनाक बैटल चल रही होती है और जो बारुका होता है वो काफी आसानी से जिनवू के काफी सारे शैडो सोल्जर्स को मार रहा होता है। और इसके बाद फाइनली दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जिनवू अपने डैगर की मदद से उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन बारुका उसके डैगर को अपने पैर में फंसाकर उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, लेकिन जिनवू उस अटैक को डॉज कर लेता है। और इसी तरह दोनों के बीच छोटे मोटे अटैक होते रहते हैं और तभी एक काफी बड़ा सा आग का गोला बारुका के ऊपर जाके लगता है। और तुम जानते ही हो वो अटैक मैसेंजर ने ही किया था, लेकिन बारुका को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता और तभी किम चुल को भी होश आ जाता है और वो जिनवू को देखता है और अपनी तलवार उठा के उसको मारने के लिए जाना होता है। और वहीं दूसरी तरफ बारुका भी सीधा जिनवू की तरफ काफी स्पीड से उसको मारने के लिए भागते आ रहा था। तभी जिनवू नोटिस करता है कि उस पर दोनों तरफ से अटैक होने वाला है। तभी जिनवू इग्रेस को वहां पर बुला देता है और इग्रेस एक ही अटैक में किम चुल की कहानी को खत्म कर देता है। इसके बाद वो अराइज बोलकर किम चुल को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है और आते ही किम चुल बारुका पर एक पावरफुल अटैक कर देता है और तभी जिनवू किम चुल का नाम बदलकर आयरन रख देता है और वो नाम किम चुल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हमें बारुका और साथ ही सी आयरन के बीच में काफी बढ़िया वाली लड़ाई देखने को मिलती है। तभी बारुका आयरन को कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। और इसके बाद जिनवू और इग्रेस भी वहां आ जाते हैं बारुका से लड़ने के लिए और उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है। और इसके बाद आयरन बारुका पर एक पावरफुल साउंड अटैक करता है, जिससे बारुका काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो आयरन से बोलता है कि मुझे सबसे पहले तुझे ही मारना पड़ेगा। और इसके बाद वो आयरन पे एक अटैक कर देता है, लेकिन आयरन उसे अटैक को काफी आसानी से डिफेंस कर लेता है और तभी अचानक पीछे से जिनवू उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक बारुका को काफी ज्यादा डैमेज देता है। इसके बाद तभी बारुका अपनी सोल्जर्स को देखता है जो कि सभी मर चुके होते हैं और इस बात पे उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। इसके बाद जिनवू अपने डैगर को उसके पास फेंक के मारता है, लेकिन बारुका उसको डॉज करते हुए बोलता है कि अब तू मुझे कैसे मारेगा। तभी जिनवू अपने डैगर को रिवर्स बुलाता है। ये देखकर बारुका की फटके हाथ में आ जाती है और वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डैगर यहाँ पे टूट जाता है और तभी पीछे से आयरन आकर बारुका को पकड़ लेता है और जो मैसेंजर होते हैं वो काफी सारे फायर ब्लास्ट बारुका के ऊपर कर देते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं मरता। और तभी अचानक से जिनवू उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, मतलब कि वो डैगर को ही उसके बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे बारुका थोड़ा बहुत घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। और तभी पीछे से आयरन आता है और वो उस पे एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके बाद फाइनली बारुका की कहानी खत्म हो जाती है। और जब जिनवू अपना लेवल चेक कर रहा होता है तभी आयरन बारुका के मरने के बाद भी उसे मार रहा होता है। तभी जिनवू उससे कहता है कि उसे मारना बंद करो, हम लड़ाई जीत चुके हैं। ये सुनकर आयरन और मैसेंजर वहाँ पे एंजॉय करते हैं और ये सीन इस पूरे एपिसोड का सबसे फनी सीन था। और तुम कमेंट में बताना कि तुम्हें ये सीन कैसा लगा। खैर इसके बाद हमें डंजो के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं और जो लोग अंदर गए हैं उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हान मिस्टर बेक से कहता है कि सर आप यहाँ से जा सकते हैं, हम यहाँ वेट कर लेंगे। तभी मिस्टर बेक कहते हैं कि जब तक कि मेरे लोग सही सलामत बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं कहीं नहीं जा सकता। तभी हम देखते हैं कि रेड गेट फिर से ट्रांसफॉर्म होकर ब्लू गेट में बदल जाता है। तभी उसमें से कुछ लोगों की शैडो बाहर आती है। तभी मिस्टर बेक को ऐसा लगता है कि किम चुल आया है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि ये किम चुल नहीं बल्कि पार्क हिजन और गो
वो होते हैं और इन्हें देखकर यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर बिग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और तभी पीछे से यहाँ पे 2 ई रैंक के हंटर्स सॉन्ग और जिनवू भी आ जाते हैं और तभी वो गेट बंद हो जाता है और ये देखकर मिस्टर बिग हैरान हो जाते हैं और वो सोचता है अंदर ऐसा क्या हुआ जो सबसे कमजोर हंटर्स जिंदा बचे हुए हैं। तभी जिनवू यहाँ से जा रहा होता है तो मिस्टर बिग उसका कंधा पकड़ता है और वो जिनवू से कहता है कि मैं तुम्हारा इंचार्ज हूँ और मुझे तुमसे पूछताछ करनी होगी। तो जिनवू पलटता है और वो कहता है हाँ बात तो सही है, लेकिन मैंने तुम्हारे 2 लोगों की जान भी तो बचाई थी, उससे पहले तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए था। तो मिस्टर बिग शांत हो जाता है, वो कहता है हाँ मुझे माफ करना, और वो जिनवू को शुक्रिया कहता है, जिसके बाद जिनवू वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे मिस्टर बिग पार्क हिजन से पूछता है कि आखिर डंजो के अंदर क्या हुआ। तो पार्क हिजन कहती है मुझे इतना पता है कि उसने डंजो के बॉस को हराया था, बस तभी उसका मूड ऑफ है। तभी मिस्टर बिग यहाँ पे मिस्टर आन से कहता है कि जिनवू को हमारे गिल्ड में शामिल करो। दूसरी तरफ जिनवू सॉन्ग को उसके घर पे छोड़ देता है। जब वो कार ड्राइव कर रहा होता है तभी सुबह की 3 बज रही होती है और हमें बताया जाएगा कि वो उदास इसलिए था क्योंकि उसने डंजो के बॉस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया था क्योंकि उसे सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स ही मिले थे और तीनों अटेम्प्ट्स में वो फेल हो गया था क्योंकि इन दोनों की पावर में जमीन आसमान का फर्क था। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनवू अपने मुंह को धो रहा होता है। तभी यहाँ पे उसे किसी की आवाज आती है तो वो चले जाता है। तभी यहाँ पे जिनवू का फ्रेंड जिनो उसे लेने आता है और जिनवू कहता है कि हमें बीच में से किसी और को भी पिकअप करना है। तो वो यहाँ पे सॉन्ग को पिकअप कर लेते हैं। तभी जिनवू से कहता है कि तुम रात को ठीक से सोई नहीं होंगी क्योंकि जब मैंने तुम्हें घर छोड़ा था तो उस वक्त वैसे ही सुबह हो गई थी। और जब ये दोनों ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं तो जिनो को ऐसा लगता है कि ये दोनों रात भर साथ में सोए होंगे, लेकिन जिनवू उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जिनो कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से, और ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो भाई अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का पार्ट 3 लेकर आऊं तो फटाफट इस वीडियो पर अपना सपोर्ट दिखाओ। मतलब यार इस वीडियो को ऐसे फैलाओ जैसे बारिश के बाद मच्छर फैलते हैं। और हाँ पार्ट 3 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। वीडियो को लाइक ठोक दो और नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताओ। याद रखना जितने ज्यादा कमेंट्स और सपोर्ट मिलेगा उतना ही जल्दी मैं पार्ट 3 लेकर आऊंगा। और हाँ जब तक पार्ट 3 आता है तुम मेरे पुराने एक्सप्लेन वीडियोस को देख सकते हो। मैंने और भी इंटरेस्टिंग एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन किया है। तो जल्दी मिलते हैं अगले धमाकेदार पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ रेडी रहना क्योंकि जो अगली कहानी है वो अब तक की सबसे जबरदस्त होने वाली है।